अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल एनेस्थीसिया वाला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने फेजेस स्टार्ट की हुई थी और पहली फ़ेज़ को ही हम डिस्कस कर रहे थे इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। उसमें हमने दो रूट्स देखे थे, एक इंट्रावेनस इंडक्शन रूट था और दूसरा इनहेलेशनल इंडक्शन रूट था। उसी में हम आज आगे डिस्कशन करेंगे और डिस्कस करेंगे एयरवे मैनेजमेंट और वेंटिलेशन को। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट और जो वेंटिलेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें क्या होता है कि इंडक्शन के बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, हमने इंडक्शन कर ली, इंडक्शन के बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो एयरवे की मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और एयरवे की मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, हम सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं या एंडोट्रेकियल इंटूबेशन यूज़ करते हैं। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन ये जो सांस की नालियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। मीन्स हम पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाते हैं उसकी एयरवे को मैनेज करने के लिए। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब भी हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ठीक है, तो मीन्स जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया में हमने पीछे पढ़ा था ट्राई 8 के अंदर कि उसमें मसल रिलैक्सेंट भी हम देते हैं। मसल रिलैक्सेंट से क्या होता है, पेशेंट के जो मसल हैं वो रिलैक्स होते हैं और उनकी जो टोन है वो कम हो जाती है। मसल की टोन कम होगी, रेस्पिरेटरी मसल की टोन कम होगी तो पेशेंट जो है वो खुद से सांस नहीं ले पाएगा, उसकी एयरवे प्रॉपर्ली ओपन नहीं होगी और वो खुद से सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें उसे जो है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मीन सांस की नाली वगैरह लगा के उसको उसकी तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, और या फिर हम कोई प्रोसीजर या ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं, मैनुअली टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट का जो एयरवे है वो ओपन हो जाए। ठीक है, गुड एयरवे मीन्स सेफ एनेस्थीसिया। ठीक है, अगर पेशेंट का एयरवे अच्छा है, वो अच्छा सांस ले रहा है, इट मीन्स के जो एनेस्थीसिया है वो सेफ़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम मसल रिलैक्सेंट की बात करते हैं। इसमें हम दो तरह के मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं और एक शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हम तब देते हैं जब हमने कोई लार्ज सर्जरी करनी होती है और हमें ज़्यादा देर तक जो मसल को रिलैक्स रखना होता है। लेकिन शॉर्ट एक्टिंग तब देते हैं जब हमने कोई शॉर्ट सर्जरी करनी होती है, कम ड्यूरेशन के लिए हमने मसल रिलैक्सेंट की पोजीशन में मसल्स को लेके जाना होता है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हम जो सर्जरी के दौरान देते हैं तो जाहिर सी बात है लॉन्ग एक्टिंग है, ज़्यादा देर तक मसल रिलैक्स देंगे तो पेशेंट ज़्यादा देर तक खुद सांस नहीं ले सकता, तो हमने उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे शिफ्ट कर देना है। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दोनों मसल रिलैक्सेंट में क्या होता है कि जो मसल टोन है वो कम हो जाती है और जो कफ रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट होता है पेशेंट का। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मैनुअल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, इसमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस आ जाती हैं। और दूसरा हम मैनुअल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें नेक एक्सटेंशन, चीन लिफ्ट है और जो थ्रस्ट मैनवर्स हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम पेशेंट की जो टंग है उसको लिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, पेशेंट की टंग को लिफ्ट करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो एयरवे है वो क्लियर होगा और पेशेंट को वेंटिलेशन में मदद मिलेगी, सांस लेने में उसकी मदद होगी, फैसिलिटेशन होगी। ठीक है, और हम एक और टेक्निक भी यूज़ करते हैं, डैट इज़ लरेंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, इसको हम LMA भी बोलते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं लरेंजियल मास्क एयरवे को। और एंडोट्रेकियल ट्यूब वही सांस की नाली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको इंसर्ट करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो खुद सांस ले सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लरेंजियल मास्क एयरवे की। लरेंजियल मास्क एयरवे इसको हम LM भी बोलते हैं, इसको हम माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, ये एक एज अ सील के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, ग्लोटिस की ओपनिंग के ऊपर ये एक सील प्रोड्यूस कर देता है और ये एक रिलायबल मेथड है ऑफ मेंटेनिंग एयरवे। ये लेस इरिटेटिंग है, लेस ट्रोमेटिक है। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, मींस ऐसी सर्जरीज जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें चाहिए होती है ब्रीदिंग, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है, डैट इज़ मसल रिलैक्सेशन एंड इंट्यूबेशन। अब हमने जब पेशेंट की इंट्यूबेशन करनी है तो उससे पहले ज़रूरी है कि पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हों। रेस्पिरेटरी मसल्स का रिलैक्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होंगे तो जो पेशेंट का लैरिंग्स है वो क्लियर होगा और पेशेंट का जो कफ रिफ्लेक्स है वो नहीं आएगा जब हम ट्यूब को पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि जब मसल रिलैक्स होता है तो पेशेंट की जो है वो कफ रिफ्लेक्स नहीं आ रहा होता और उसकी टोन कम हुई हुई होती है। अब हम क्या करते हैं, मसल रिलैक्स करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं, डैट इज़ सूज़ामेथोनियम। ठीक है, सूज़ामेथोनियम मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा था, ये शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, और इसकी जो डोज़ है वो हम 1.5 mg पर बॉडी वेट के लिहाज से दे रहे होते हैं। इसका जो एक्शन है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो रैपिड है। ठीक है, सेकंड्स के अंदर इसका एक्शन आ जाता है और इसका
एक्शन जो रहता है वो सिर्फ मिनट्स तक रहता है, मिनटों तक, ठीक है। उसके बाद इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम देर के लिए रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब पेशेंट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर हम इंट्यूबेशन करेंगे, ठीक है। इंट्यूबेशन हम किस तरह करेंगे, वोकल कॉर्ड्स को हम विजुलाइज करेंगे, हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लैरिंजियोस्कोप, ठीक है। लैरिंजियल इनलेट में से हम लैरिंजियोस्कोप को पास करेंगे, वोकल कॉर्ड्स को देखेंगे और उसके बाद हम एंडोट्रेकियल जो ट्यूब है वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब हमें पता किस तरह चलेगा कि जो हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब वहाँ पे प्लेस किया वो सही से प्लेस हुई है या नहीं हुई। दो तरीक़ों से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है पहला तरीका है कि हम पेशेंट की दोनों साइड की राइट और लेफ़्ट की चेस्ट मूवमेंट्स देखेंगे कि वो इक्वल हैं। अगर दोनों साइड की चेस्ट मूवमेंट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि जो हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास किया वो सही पास हुई है। दूसरा हम एस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। हम एस्कल्टेट करके देखेंगे कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर पेशेंट की इक्वल अमाउंट ऑफ एयर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एयर आ रही है इट मीन्स कि हमने सही तरीके से पास की है एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब हम बात करते हैं कि हम और भी तो मसल रिलैक्सिंग ड्रग्स हैं, हम वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम सूज़ामेथोनियम को ही क्यों यूज़ करते हैं इंट्यूबेशन से पहले, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम इसे ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है ये मसल रिलैक्सेशन करती है, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन करेगी तो क्या होगा, एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन है वो ईजीली हो सकेगी, ठीक है। दूसरी इसी गुड मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी है इसका जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ठीक है। जल्दी से जो है वो ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट। और जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, और जो शॉर्ट एक्टिंग है इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, सिर्फ 2 से 5 मिनट तक। शॉर्ट एक्टिंग होने का मीन्स कि इसका इफेक्ट कम देर तक रहता है। इसका हमें ये फ़ायदा है कि अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन फेल हो जाती है किसी भी वजह से तो फिर जो पेशेंट है वो वापस नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ी देर के लिए रहता है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं सूज़ामेथोनियम के डिसएडवांटेजेस की। जहाँ हर चीज़ हमें फ़ायदा देती है वहाँ उसके कहीं ना कोई नुकसान भी लाजमी होता है। अब सूज़ामेथोनियम क्या हमें डिसएडवांटेज दे रही होती है कि ये जो है मसल एजिस काज करती है और पेन काज करती है, ठीक है। हाइपरकलीमिया होता है, हाइपरकलीमिया मीन्स पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम हाइपरकलीमिया बोलते हैं। और हाइपरथर्मिया काज करता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। और ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। ये 4 जो है ये सूज़ामेथोनियम के डिसएडवांटेज हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया है इंट्यूबेशन वाला, ठीक है। इंट्यूबेशन ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सेकंड फेज़ से स्टार्ट लेंगे जो है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया।